तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो भी है एक कुछ चीजें हमने रिव्यूज पहले क्लास में भी देखी होंगी कि नंबर सिस्टम आप लोग क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जनरली है कि जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम, जो भी आपका कंप्यूटर है आर्किटेक्चर में, आप डायरेक्ट नंबर फीड नहीं कर सकते हो, आप उसको कुछ कन्वर्ट करते हो। जो भी आपका डेसिमल नंबर है उसको कुछ फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करते हो, और जो भी आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जनरली आपके बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को, ठीक है, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। बाइनरी आप लोगों को पता ही होगा, बाइनरी इन बाइनरी नंबर सिस्टम में जनरली आपका बेस जिसको बोलते हैं वो 2 होता है, उसमें आपके पास ओनली 2 डिजिट हैं, इधर 0 और 1, ठीक है। और इसी को या 0 1 भी बोल सकते हो, या इसको ट्रू एंड फॉल्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसमें आपका बेस जो भी है बाइनरी नंबर सिस्टम का 2 होता है। इसको मैं तेज इसलिए चल रहा हूँ कि बेटा ये आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें पता भी होंगी, और ये हम लोग साथ पहले एक बार कवर किए हैं, तो अपन इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे, इसको हम लोग जल्दी इसको फिनिश करेंगे, ओके। आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपका बेस 8 है, और जिसमें डिजिट डिजिट आपका 0 to 7 है, ओके। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, सपोज अगर मेरे पास आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट आपके 0 to 7 तक वेरी हो रहे हैं, ओके। अगर मेरे को 8 को रिप्रेजेंट करना है इन ऑक्टल में, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बेटा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे को 8 को रिप्रेजेंट करना है इन ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 8 आपका एक डेसिमल डिजिट है, उसको अगर मेरे को ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एनीवन? बेटा 10 होगा, ठीक है। आकाश मोदी 0010 नहीं होगा, बस उसको 10, हाँ वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। जनरली उसमें आपका 0 to 9 तक हम लोग डेसिमल नंबर्स यूज करते हैं। 10 डिजिट है आपके 0 to 9 तक, ठीक है। और इसका बेस आपका 10 होता है। और आपका हेक्साडेसिमल, ये आपके इसमें 0 to 9 तक आपके न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं, फिर A to F तक आपका अल्फाबेटिक वैल्यूज होते हैं, ठीक है। उसका बेस आपका 16 है। ये उसका एक समरी फॉर्म है कि अगर आपके पास नंबर सिस्टम है बाइनरी, उसको हम लोग बेस या रेडिक्स कुछ ही बोल सकते हैं, उसका उसकी वैल्यू 2 होती है। डिजिट आपके पास यूज डिजिट है, एग्जाम्पल दिया हुआ है सेकेंड ऑक्टल, उसका आपका रेडिक्स 8 है, ओके। नंबर ऑफ यूज डिजिट 0 to 7, और आपके पास एग्जाम्पल, ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसका समराइज्ड फॉर्म है बस, ओके। नंबर सिस्टम कन्वर्जन ये ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, और मेरे ख्याल से आप लोगों को पता भी होगा। अगर सपोज किसी भी डेसिमल को आपको या फिर बाइनरी या फिर ऑक्टल या फिर इवन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप जो भी आपके पास डेसिमल डिजिट है उसको आप डिवाइड करो जिस नंबर में आपको कन्वर्ट करना है, फिर उसको इवन जो भी आपका बॉटम टू टॉप जाओ और उसको आप कन्वर्ट, उसको उस फॉर्म में जितने भी आपके रिमाइंडर आ रहे हैं उसको आप प्रेजेंट करो, ठीक है। तो फर्स्ट है कि जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है, स्टेप 1 जो होगा आपका लास्ट लिस्ट एलएसबी होगा, और जो स्टेप लास्ट होगा आपका एमएसबी होगा। या फिर आप बोल सकते हो कि आप पूरा सॉल्व डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर आ रहे हैं उसको आप टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप, ठीक है, नीचे से ऊपर आप तक जितने भी रिमाइंडर आ रहे हैं उसको आप लिखो। और अगर सेम अगर आपके पास फ्रैक्शन आ रहा है, अगर किसी भी आपको नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, अगर आपके पास डेसिमल में कोई पॉइंट आ रहा है, फ्रैक्शन में है, उसको अगर कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करो, और जो भी आपके पास इंटीजर नंबर आ रहा है उसको फर्स्ट टू लास्ट आप उसको अरेंज करो, ठीक है। ये आई थिंक आप लोगों की पता होगा, तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल और है दिस वन, ये आप लोग सॉल्व करोगे बेटा।
क्वेश्चन ये है कि 10.25 आपके पास डेसिमल है, इसको मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, 10.25 आपके पास एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेटा। मैं आप लोगों को ये जो भी स्लाइड है, और एक एक चीज और, आप लोग क्लास अभी ज्वाइन कर रहे हो या आपने अभी तक अभी इतनी बाकी क्लासेस भी ज्वाइन की होंगी, आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना, ठीक है? कॉपी और पेन आप लोग साथ में लेके बैठना। ये क्वेश्चन है कि 10.25 है, ठीक है? इसमें आपके पास इंटीजर पार्ट है 10 और फ्रैक्शन पार्ट है 0.25। इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसका आंसर कितना होगा? अभिजीत, अभिषेक, आदित्य, बेटा आंसर बताओ। हम्म, रविराज। ओके, अभी तक 3 आंसर आए हैं, आज तीनों का सेम ही है। ठीक है, चलो। फर्स्ट, अगर सपोज मेरे को जो भी आपका इंटीजर पार्ट है उसको अगर कन्वर्ट करना है, 101p। हाँ, ये सही बेटा। ठीक है, आपको अगर फर्स्ट इंटीजर पार्ट है उसको कन्वर्ट करना है, आप 2 से डिवाइड करो। ठीक है, जो भी आपका इंटीजर पार्ट है आपने उसको 2 से डिवाइड किया है, और जो भी आपका रिमाइंडर है आप बॉटम टू टॉप जा रहे हो, मीन्स 1010। ठीक है, ये होगा इस जो भी इंटीजर पार्ट को आपने कन्वर्ट किया है इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, 10 मीन्स 10 आपका इंटीजर पार्ट है, उसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ 1010, और जो भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और जो भी आपका इंटीजर पार्ट अब आ रहा है, ठीक है, उसको आपको टॉप टू बॉटम जाना है, मीन्स 0 और 1। सेम अगर मेरे को सपोज 10.25 को अगर मेरे को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा, और जो भी आपके रिमाइंडर्स आ रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप आपको जाना है, अगर और उसको अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जो भी आपके पास इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं फर्स्ट, ठीक है, उसको मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा। ठीक है, ये आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के लिए हमने यूज किया। मींस अगर आप 10 1010.01 आप लोग अगर मैच कर लेना, आई थिंक जितने लोगों ने दिया है, आई थिंक 4 and 5 6 लोगों ने दिया है। ओके, सेकंड है डेसिमल टू ऑक्टल। ये हम लोग सेम, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, लास्ट एग्जांपल टाइप का है। और एक आपका है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, आपको अगेन सेक्शन से डिवाइड करना है, और जो भी आपके रिमाइंडर्स आ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप आपको प्रोसीड करना है उसमें। एक चीज, हाँ, जितना बेटा हम लोग यहाँ तक जो भी हम लोग पढ़े थे, ये मैं पहले लास्ट क्लास में भी हम लोग कवर किए थे, हालांकि बहुत पहले हुआ था ये, तो इसको बस आप लोग रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। ठीक है, अभी जो है हम लोग उसको आपका फर्स्ट, हो सकता है आप लोगों को ये पहले से नोन हो, या हो सकता है बहुत लोगों को नोन ना हो, तो मैंने उसको जो भी आपका अब इसके बाद जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, उसको मैंने बेसिक पॉइंट व्यू से इसको प्रिपेयर किया है, तो हो सकता है आप लोगों को ये समझ में आए, क्योंकि हम लोग को बाकी आगे ये सब चीजें यूज करनी है। और एक चीज और है बेटा, एक दो लोग ना
बीच में आप लोग यस सर, नो सर, या फिर समझ में आया, फिर सही, या फिर सर आवाज नहीं आ रही, ऐसा कुछ बोलते रहो। ऐसा लग रहा है कि आप लोग एकदम कहीं सो गए हो बस। ठीक है, तो आप यस लोग सर। पूछना। हाँ ओके। अगर मेरे को कोई भी आपका नंबर सिस्टम डिफाइन करना है, अगर मैं बोलता हूँ इवन डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपके आपके पास होगा बेस, इसको हम लोग ऑल्सो रेडिक्स बोलते हैं। 10 होता है, ये ऑलरेडी हमको नोन है। डिजिट जिसमें ये है आपका डिजिट का पोजीशन, या फिर इंटीजर हो सकता है या फिर फ्रैक्शन, जैसा हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था 10.25। ठीक है, 10 जो था आपका 1010 वो आपका इंटीजर पार्ट था, और उसके डेसिमल के बाद जो भी आपके डिजिट थे वो आपके फ्रैक्शन पार्ट थे। एक होता है आपका वेट। ठीक है, वेट क्या डिफाइन करता है कि आप वेट मतलब जो भी आपका बेस है, इन दिस केस आपका बेस 10 होगा, इन बाइनरी केस आपका बेस 2 होगा, और पोजीशन आपकी डिजिट की क्या पोजीशन है, और उसका जो भी आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो क्या होगा, सम ऑफ वेट्स, मींस वेट्स इनटू जो भी आपके बिट्स है। मींस एग्जांपल इसका ये है कि सपोज आपके पास ये एक नंबर्स है, डेसिमल में नंबर है 512.74, तो आपका 512 दिस वन इज योर इंटीजर पार्ट, एंड 74.74 जो भी आपका 74 आ रहा है ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है। और मैं बोलता हूँ डिजिट पोजीशन, तो मैं डेसिमल से पहले अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ डिजिट पोजीशन, तो ये आपका हो गया पोजीशन 0 1 2 एंड सेम -1 -2। अगर हम लोग वेट के लिए बात कर रहे हैं, तो वेट क्या बोला है आपका कि जो भी आपके बेस है की पावर जो भी आपका पोजीशन होगा। ठीक है, पोजीशन आपका क्या है 0 1 2 एंड -1 -2। अगर मैं इसका वेट डिफाइन कर रहा हूं, तो वेट कितना होगा 10 द पावर 0 1, 10 द पावर 1 10, 10 द पावर 2 100 एंड सेम 10 द पावर -1 10 द पावर -2। ठीक है, ये हुआ आपके वेट्स होंगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर मेरे को डिफाइन करना है, तो जितने भी आपके बिट्स आ रहे हैं मींस 2 × 1 प्लस क्या बोला है, ये मैग्नीट्यूड क्या हुआ, सम ऑफ बिट्स इनटू वेट, जो भी आपके वेट्स आ रहे हैं, और ये जो भी आपका दिख रहा है ये आपका क्या है, वेट्स है। आप इनको मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, जो भी आपको सिग्नल मिल रहा है वो आपका क्या होगा मीन्स मैग्नीट्यूड क्या डिफाइन कर रहा है, डिजिट जितने भी आपके बिट्स आ रहे हैं, बेस और उसकी जो भी पोजीशन है, डिजिट 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बेस एंड पोजीशन, डिजिट बेस एंड पोजीशन। ये इसका आपका कोई भी अगर डिजिट है, अभी मैंने इसको बाइनरी फॉर्म में लिखा, इवन आपके पास डेसिमल हो या फिर हेक्साडेसिमल हो, या फिर किसी भी को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। ओके, ये आपका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हुआ। सेकेंड पार्ट है आपका, सपोज अभी हम लोग कन्वर्जन देख रहे हैं, आपके पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, इसका आपका बेस 8 है, डिजिट 0 to 7 तक है। ओके, वेट आपको पता है कि वेट क्या होता है। ओके, मैग्नीट्यूड सेम चीज है, और इसका फॉर्मूला नोटेशन। अगर मैं ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, 512.74, ये हुए आपका एक रिप्रेजेंटेशन है ऑक्टल नंबर का। अगर इसको मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट जो भी आपकी पोजीशंस है, और जो भी इसका वेट आ रहा है, वेट इन दिस केस आपका बेस कितना है 8। ओके, और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो भी हमने पिछला फॉर्मूला यूज किया है उसको मैं सेम कर रहा हूं। और बेटा ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, जो भी आपने रिप्रेजेंटेशन किया है, दिस वन इज ऑक्टल फॉर्म में है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं बाय दिस यूजिंग फॉर्मूला, जो भी आपको आउटपुट आ रहा है, शुरुआत में जो हमने देखा था वो था आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अभी आपका क्या है, जो अभी हम लोग ये स्लाइड लास्ट 2 स्लाइड से देख रहे हैं, वो आपका है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, सेम अगर मेरे को जो भी हमने अभी पिछले जितने भी स्लाइड देखी है, वो हमारा था डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा सॉरी डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन। अब हम लोग उसको रिवर्स में जा रहे हैं। मींस अगर आपके पास ऑक्टल नंबर है, तो उसको आपको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, आपके पास बाइनरी है तो उसको आपको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सॉरी डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर आपके पास हेक्सा डेसिमल नंबर है, तो उसको आपको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए फॉर्मूला आपको ये है, मेथड ये है, और आई थिंक आप लोगों को ये पहले से भी नोन होगा। लेकिन सेम बाइनरी नंबर कन्वर्जन के लिए आपका बेस
ठीक है। आपके पास इसमें डिजिट 0 और 1 है, इसको बिट्स ही बोलते हैं हम लोग। और ये भी है कि अगर 4 बिट्स हैं उसको हम लोग निबल बोलते हैं, अगर 8 बिट्स हैं कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग बाइट्स बोलते हैं। ठीक है। आपके पास बाइनरी नंबर है, दिस वन इज योर पोजीशन, सॉरी ये आपका वेट्स हुए, ये हुआ आपका पोजीशन, ये आपके जो भी आपने दिया उसका मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, सम इनटू वेट्स, और ये आपका बाइनरी जो भी नंबर है उसको आपने डेसिमल में कन्वर्जन हुआ ये। ठीक है। इसमें आप लोगों को अभी तो कोई डाउट है क्या बेटा? आप लोगों को कुछ अभी डाउट है क्या, या ये? हाँ नो सर। ठीक। ओके, आप लोग ये पहले पढ़ चुके हो राइट? शिवम बेटा अपना तुम माइक ऑफ करो, शिवम राठौर। बेटा ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि नहीं, पहले ये बताओ कोई भी मेरे को। पढ़ चुके हैं सर। चलो, ज्यादा डाउट नहीं आना चाहिए फिर। ओके। सेम आपका हेक्साडेसिमल के लिए है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए हम लोग उसको ज्यादा उसमें टाइम नहीं दे रहे हैं। जो भी जितना हम लोग पहले प्रोसीजर किए थे वो सेम वही प्रोसीजर इसमें फॉलो कर रहे हैं। ओके, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन आप लोग अगर पढ़ चुके हो तो मेरे को कोई भी बताओ एक बार, अगर मेरे को बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मेथड क्या हो सकता है, प्रोसीजर क्या होगा, कोई भी? So we will make group of 3 bits from right to left in integer part, and for fractional part we will oppose the direction to making groups. ओके, वेरी गुड। ये है कि इन्होंने बोला कि आप 3 बिट्स का एक ग्रुप बनाइए और उसको आप बाइनरी ऑक्टल फॉर्म में उसको आप रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, हम लोग 3 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अगर 8 को अगर मैं बाइनरी फॉर्म में लिख रहा हूँ, अगर बेस 2 के बेस में लिख रहा हूँ तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है। तो ईच जो भी आपका 3 बिट्स आ रहे हैं उसको आप एक ग्रुप बनाइए और उसको ऑक्टल डिजिट में रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे आपको पता होगा, अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है मीन्स दिस वन, ये हुआ आपके पास ऑक्टल नंबर 0 to 7, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आपका, ये आपको ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दे रहा हूं, सपोज ये आपके पास एक बाइनरी नंबर्स हुए। ठीक है, दिस वन इज इंटीजर पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट। इन्होंने जैसे बताया कि आपको एक 3 का ग्रुप बनाना है और उसको रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं इसमें देख रहा हूँ 1 3 का ग्रुप क्या होगा आपका, 1 1 0, तो जनरली ये क्या होगा, ये 6। इसमें क्या होगा बेटा, We will add 1 more 0 there. 1 more 0, और इन दिस पार्ट? Sir, in fractional part also we will do the same. ओके, वी विल ऐड जितना भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, दिस वन पार्ट एंड दिस पार्ट वी विल अज्यूम 0, ऐड नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे अज्यूम 0, एंड वी विल मेक द ग्रुप ऑफ 3, एंड दिस आपको ये 2 रिप्रेजेंट करेगा, और इवन सेम ये भी आपका 2 रिप्रेजेंट। अगर मैं ये आपका कन्वर्जन हुआ तो बाइनरी टू ऑक्टल, सेम ये बोथ वे में होगा बेटा। अगर मेरे को ऑक्टल टू बाइनरी भी कन्वर्ट करना है तो आप ईच डिजिट को आप 3 बिट से आप रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, सेम ये वाइस वर्सा आप बोल सकते हो, जो भी आपका, जैसे हम लोग बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो, सेम अगर मेरे को ऑक्टल को बाइनरी में भी कन्वर्ट करना है तो मैं ईच जो भी आपके पास डिजिट आ रहे हैं उसको मैं 3 बिट से रिप्रेजेंट करूंगा बाइनरी के, तो आपका कन्वर्जन सेम होगा। ठीक है, वर्क्स बोथ वे, बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी।
सेम अगर मेरे को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तब So here we have a group of 4 bits. ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, अगर आपके पास बिट्स अगर कम पड़ रहे हैं वी विल अज्यूम 0, जैसा भी हमने अभी लास्ट उसमें किया था, ठीक है। बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन करना है मींस अब विल आप 4 बिट्स का एक ग्रुप बनाइए, उसको आप हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ हेक्साडेसिमल के लिए 0 टू f, ठीक है। f को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 1 1 से, ये आई थिंक ऑलरेडी आप लोगों को नोन होगा, लेकिन बस फॉर रेफरेंस अगर मैं एग्जांपल अगर दे रहा हूं, हम लोग पिछला एग्जांपल ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ईच 4 बिट्स का एक ग्रुप बनाना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। इन दिस केस आपका क्या है 0 1 1 एंड 0 मींस दिस विल गिव यू 6, ओके। और बाकी के लिए अगर आपके पास 4 के नहीं बन रहे हैं ग्रुप्स, तो आप लोग क्या करोगे, जितने भी एक्स्ट्रा बिट्स आ रहे हैं उसको आप एज्यूम करोगे 0, ओके। मींस इन दिस केस आपको क्या होगा 0 0 1 सॉरी 0 0 एंड 1, तो ये आपको 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दिस केस क्या होगा 0 1 0 0 मींस 4, ओके। 0 1 और बाकी आपके दो, अगर 4 में को और बिट्स चाहिए तो उसको आप लोग क्या एज्यूम करोगे 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। ये आपको 4 मिलेगा। और इसमें है कि हम लोग शुरुआत में जो भी 3 एक्स्ट्रा बिट्स आ रहे हैं उसको मैं 0 एज्यूम कर रहा हूँ, मींस 0 0 0 1 0 0 1, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। और ये भी आपका बोथ मींस बोथ वे में वर्क करेगा, इवन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। मींस अगर मेरे को हेक्सा नंबर को अगर मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप ईच डिजिट को आप 4 बिट से रिप्रेजेंट कीजिए बाइनरी से, सेम कन्वर्जन होगा, ओके ओके। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, अभी तक हमने लगभग जितने भी बाइनरी कन्वर्जन है वो जितने भी नंबर बेस्ड कन्वर्जन हमने देखा है, अगर सपोज मेरे को ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा बेटा? Sir, octal to hexadecimal direct conversion is not possible. So first we will convert it to binary and then binary to next. वेरी गुड, ठीक है। ये इसको मैंने इसमें कवर नहीं किया है क्योंकि ये सिंपल था। जितना भी अगर सपोज आपको हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, और अगर बाइनरी कन्वर्जन आ गया आपके पास, उसको अगर मेरे को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप ईच सेम जो भी हमने लास्ट प्रोसीजर किया, आप ग्रुप का 3 का ग्रुप बनाइए, उसको आप लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। सेम अगर आपके पास ऑक्टल नंबर को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, ओके। और उसके बाद अगेन आपके पास बाइनरी नंबर्स आ गए हैं, आप ग्रुप ऑफ 4 बनाइए, उसके बाद आप लोग उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। ये चीज हमने इसमें मैंने ऐड नहीं किया है स्लाइड में, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। और ये आपके पास डिफरेंट बेस है, ये बस एक रेफरेंस के लिए मैंने ये पीपीटी ऐड किया है, ठीक है, कि आपके पास कन्वर्जन के लिए जैसे आपके पास 0 टू डेसिमल वैल्यू ले रहा हूं मैं 15, आपके पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसका बेस 2 है, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा एंड हेक्साडेसिमल क्या होगा। ऑक्टल में ये है कि 8 के 7 के बाद अगर इवन जैसे आप लोगों ने आंसर दिया भी था, अगर 8 9 10 आ रहे हैं डेसिमल नंबर हैं 8 9 10, तो उसका आपका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैंने जो भी ये रेड में लिखा है वो आपका देख रहे होगे, जैसे फर्स्ट अभी कुछ देर पहले ही मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास 8 एज ए डेसिमल नंबर है तो क्या अगेन, ठीक है। इतना आपको इतना आप लोगों को पता है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट, अभी तक कुछ डाउट है क्या बेटा आप लोगों को? और एक ही आप लोगों को क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? हम्म। और क्या नाम था बेटा जो आपने लास्ट अभी बताया था मेरे को, श्रेया? Yes, sir. हाँ, मैं ये बोल रहा था बस एक ही स्टूडेंट है जो आंसर कर रही है, और बाकी लोग बस आप लोग ऑनलाइन होके चले गए कहीं और क्या? नो सर। तो तुम लोग नहीं पढ़े हो क्या?
चलो कोई बात नहीं। ओके, ये आपका फ्रेश टॉपिक है बाइनरी कोड्स। पहले आप लोग बताओ इसके बारे में क्या जानते हो आप लोग, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पूछेंगे, बताओ अभिजीत कुमार द्विवेदी, बाइनरी कोड्स आप लोगों को क्या पता है इसके बारे में, ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेटा श्रेया आप ही बताओ चलो। Sir, the group of symbols or characters are called codes. कोड्स, और कोई एग्जांपल? Sir, such as BCD, 8421, 5211, various are there. ओके, आप लोग इसको कहाँ पढ़े हो अभी? No, sir, I have read some part of first unit. ओके, मतलब इससे पहले नहीं पढ़े होगे राइट, फर्स्ट ईयर या फिर उससे पहले 12? No, sir, not earlier, not earlier. ओके ओके। बीसीटी कोड, सॉरी फर्स्ट आपका बाइनरी कोड्स में अगर हम लोग देख रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कोड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं बोल रहा हूँ बीसीटी कोड मींस बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसमें ये है कि आपके पास फर्स्ट जो, अगर आपके पास डेसिमल नंबर हो रहा है तो इसमें हमको वैल्यू बस 0 to 9 ले रहे हैं और उसको हम लोग डिजिट, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर्स अदर मीन्स अगर अगर 10 से ऊपर आप जा रहे हो, ठीक है, इवन आपने उसको 4 बिट से 4 बाइनरी बिट से आपने उसको रिप्रेजेंट किया है इस डेसिमल नंबर को, लेकिन आपका बीसीडी के लिए आपकी वैल्यूज कितनी हो रही है? 0 to 9 ही है। आप ईच डिजिट को आप 4 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हो। मीन्स अगर मैं बोल रहा हूं कि आपके पास अगर के, फॉर एग्जांपल के आपके पास डेसिमल डिजिट है, तो उसको अगर मेरे को बीसीडी में कन्वर्ट करना होगा तो मीन्स 4 into के आपको बीसीडी, आपको बिट्स रिक्वायर्ड होंगे। और बेटा ये इसको आप किलो मत समझना, के अगर बोल रहा हूँ नंबर, सपोज n नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट है, उसको अगर मेरे को बीसीडी में कन्वर्ट करना होगा तो आपके पास 4 into n डिफरेंट बिट्स रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरे पास, आपके पास नंबर है 396, अगर मेरे को उसको बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो ईच डिजिट को, आपका जो भी डेसिमल है उसको आप 4 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हो। इन दिस केस अगर आपके पास 3 है मींस उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0011 से 9, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ चार्ट यूज किया हमने। और 6 रिप्रेजेंटेशन मींस आप ईच बिट्स को आप, सॉरी ईच डिजिट को आप 4 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अदर नंबर जो भी है आपका 10 टू, अगर उससे आप जाते हो आगे तो उसका बीसीडी कन्वर्जन में कोई रोल नहीं है, ठीक है। इवन अगर मेरे को 10 को रिप्रेजेंट करना है तो इवन आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे, अगर 0 to 9 है तो उसको मैं बाइनरी में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं नंबर लेता हूँ अगर 10, अगर मैं उसको बोलता हूँ बीसीडी कन्वर्जन, तो उसको मैं बाइनरी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर मेरे को उसको कन्वर्ट करना होगा तो मैं ए को एक 1 को एक दोबारा 4 बिट से रिप्रेजेंट करूंगा और 0 को मैं दोबारा 4 बिट से रिप्रेजेंट करूंगा। इसको 10 को मैं मीन्स 1010 रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो जो भी अदर नंबर है नंबर बीसीडी में ग्रेटर देन 0, ठीक है, उनका कोई रोल नहीं है, उनको यूज्ड हम लोग नहीं करते हैं एज ए बीसीडी कोड। लिखा होगा यहाँ पे आप लोग पर, द बाइनरी कॉम्बिनेशन ऑफ 1010 थ्रू 1111 आर नॉट यूज्ड एंड हैव नो मीनिंग इन बीसीडी। उनका बीसीडी में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर बीसीडी अगर मेरे को नंबर यूज करना है तो आपके पास वैल्यूज कितनी होनी चाहिए? 0 to 9। अगर सपोज अगर 10 आ भी रहा है तो उसको मैं एज ए 10 ट्रीट नहीं करूंगा, मैं इसको 2 डिजिट लूंगा, एक 1 एंड 0। अगर मैं उसको कन्वर्ट करना होगा तो फिर 1 को मैं अगेन 4 बिट से रिप्रेजेंट करूंगा एंड 0 को अगेन, अगर मेरे को बीसीडी कन्वर्ट करना है तब उसका अनेक कन्वर्जन होगा। 10 का बाइनरी कन्वर्जन डिफरेंट होगा। 10 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा? 1010। अगर मैं बोलता हूँ 10 है आपके पास, इसका बीसीडी कन्वर्जन क्या होगा? तो ये क्या होगा आपके पास, आप ईच डिजिट को आप 4 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हो बाइनरी से। इसमें कुछ डाउट है क्या? Anyone say yes or no, then we will move again. No, sir, continue.
बेटा आप पढ़े हो, ठीक है। No, sir, nobody was answering. That's why I told. हाँ, मैं जान रहा हूँ, लेकिन आप जैसे आप बताया ना कि आप पहले ही फर्स्ट यूनिट पढ़ लियो, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी लोग अगर नहीं होंगे तो आप पूछना पड़ता है, मेरे को पता है आप पढ़। ये अच्छा चीज है कि आपने खुद से स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक बार बाकी लोगों से ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि बस मैं एक ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ या एक ही स्टूडेंट आंसर दे रहा है, बाकी लोगों से पूछना अगर बनता है। तो अगर आप बेटा बोल नहीं पा रहे हो, कम से कम कमेंट में यस और नो लिखो, फिर हम लोग बढ़े। शिवम, ठीक है, चलो, ठीक है। ये मेन पॉइंट ये है कि अगर मैं बोलता हूँ बीसीडी और बाइनरी कन्वर्जन दोनों अलग अलग चीजें हैं, इवन फॉर फर्स्ट 9 डिजिट, तो फर्स्ट 9 डिजिट के लिए अगर आपके पास डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी कन्वर्जन भी और इसका बीसीडी भी रिप्रेजेंटेशन सेम होगा। डिफरेंट ये आ रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 10, उनका आपका बीसीडी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू बाइनरी। ओके, यही पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है सम कॉमन 4 बिट। ओके, ये भी आपके सब 4 बिट डेसिमल कोडेड कोड है। बीसीडी को हम लोग 8421 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आपके पास एक 2421 कोड हुआ, एक्सेस 3 कोड हुआ, आपके पास 84 -2 और -1 हुआ। आप लोगों को इससे पहले इसमें पढ़ाने से पहले दो चीजें आप लोगों को और पता होनी चाहिए। आप लोगों को याद होगा अभी लास्ट स्लाइड में जब हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्सन कर रहे थे, या फिर इवन हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्सन कर रहे थे, तो मैंने एक चीज वहां यूज किया था, वेट। ओके, तो आपको याद है कि नहीं, अभी हमने अभी 2-3 स्लाइड पहले ही हमने एक वर्ड यूज किया था, वेट। तो इवन आपके पास हम लोग बाइनरी कोड ले रहे हैं, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इवन फर्दर पार्ट में। एक होता है आपका वेटेड कोड और एक होता है आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। ओके, तो फर्स्ट बेटा श्रेया अभी बताओ, वेटेड कोड और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या होता है? Sir, in weighted code, each position has some weight, and in some complementing code, sir, such as 9 is complement of 0, 8 is complement of 1. It seems in that's BCD or binary code. ओके, हाँ, इन्होंने जो वेटेड कोड बताया, वेटेड कोड सेम है जो जैसा हमने लास्ट टाइम पे यूज किया था। वेट मीन द सेंस है कि जो भी आपका बेस है एंड पोजीशन, ठीक है। अगर आप देख रहे होगा इवन बीसीडी कोड में, तो आपका फर्स्ट ये जितने भी है, इवन इसको मैं रिप्रेजेंट, इसको जो भी आपका मैग्नीट्यूड है, जो भी आपका सिग्नल ओरिजिनल वैल्यूज हैं, उसको आप वेट के थ्रू आप फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हो उस सिग्नल को। मीन्स अगर सपोज आ रहा है आपके पास बाइनरी में, मान लो जैसे इवन 000, ये फर्स्ट अगर है सपोज, तो इसको मैं सेम को इसके वेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मीन्स फर्स्ट बिट इनटू वेट, ठीक है, सेकेंड बिट मल्टीप्लाई विथ योर वेट, थर्ड बिट्स ओके मल्टीप्लीकेशन विथ योर वेट, एंड फोर्थ बिट मल्टीप्लीकेशन विथ अगेन वेट, ठीक है। अगर आप अपने वैल्यूज को अगर वेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो उसको हम लोग वेटेड कोड बोलते हैं। इन दिस केस आपका जो 8421 है, ये आपका एक वेटेड कोड है। ओके, आप इस सिग्नल को इवन 3 भी आ रहा है तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस फॉर्म में। ओके, इवन आपका जैसे 2421 है, ये भी आपका एक वेटेड कोड होगा। और कुछ इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ वेटेड कोड है जिनका जो भी आपका वेट का मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव है। इन दिस केस 421 सबका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, ये भी आपका वेटेड कोड हुआ। इसमें 4221 ये भी जो भी आपका कोड है, इसके भी वेट क्या है, पॉजिटिव है। इसमें है कि जो भी आपका कोड का वेट है, ये भी आपका एक वेटेड कोड भी हुआ। मीन्स आप इवन अगर मेरे को 1 को रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग दिस कोड, ठीक है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इवन इन दिस फॉर्म। इसमें ये डिफरेंस ये है कि जो भी आपके कुछ कोड्स हैं, उनका जो भी आप वेट है वो क्या है, आपका नेगेटिव इन नेचर है। ओके, ये हुआ आपका वेटेड कोड। और एक्सेस 3 आप बोल सकते हो इसका कोई वेट नहीं है, ये एक वेटेड कोड नहीं है, लेकिन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड हो सकता है। हम लोग देखेंगे इसको कैसे। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड का मीनिंग ये है कि बेटा जैसे मैं ये बोलता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ से आप तक का 0 to 9 अगर मैं डेसिमल कोड ले रहा हूँ, अगर आपके पास वैल्यू है 0 to 9, अगर 0 का अगर आपने फर्स्ट
ओके, अभी तक मैंने जो बताया बस उसी को मैं वर्ड फॉर्म में बस आसान कर देख रहे हैं उसको अपन, आप लोग बस इसको पढ़ना है एक बार, उसके बाद उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि अगर 8421, इसको हम लोग बीसीडी कोड ही बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपके फर्स्ट बाइनरी नंबर्स को आप कन्वर्ट कर रहे हो, असाइन कर रहे हो ईच कोरस्पॉन्ड उसको बाइनरी नंबर से। ठीक है, और ये आपका एक वेटेड कोड है। वेटेड कोड का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सिंस द डेसिमल डिजिट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बाइनरी डिजिट बाय फॉर्मिंग द सम, जैसा भी हमने अभी लास्ट स्लाइड में यूज किया था कि अगर मेरे को मैग्नीट्यूड किसी का सिग्नल का फॉर्म करना है तो आप क्या होगा, वो बेस सॉरी बिट्स इनटू वेट। तो जो भी आपके वेट्स दिख रहे हैं, ये आपका 8421, ये आपका इस सिग्नल इस कोड का वेट हुआ, और ये आपका बाइनरी, ये आपके पास बिट्स हुए। ठीक है, तो अगर सपोज अगर मेरे को 421 से रिप्रेजेंट करना है तो आपका रिप्रेजेंटेशन ये ऑलरेडी हम लोग, एक मिनट ना, टू फोर वन में 4 डेसिमल डिजिट को 101। एक क्वेश्चन आया है लेकिन उसका बेटा आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। ठीक है अभी, हम्म, और जिसमें ये है कि कुछ वेट आपके पॉजिटिव हो सकते हैं और कुछ वेट निगेटिव हैं। तो इसमें 8421 है, ये भी एक आपका वेटेड कोड का एग्जांपल है, लेकिन इसके जो भी आपका वेट है वो क्या है, नेगेटिव इन नेचर है। ठीक है, जिसमें में शो हुआ है। और हम्म, और एक हमने बताया था कि वेटेड कोड एक होता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। तो जो भी आपका 8421 है, आपका इवन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड का भी एक एग्जांपल है। ओके, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड का एग्जांपल मैं बेटा क्यों बोल रहा हूँ, मीन्स अगर आप देख रहे होगे इन दिस केस, अगर मैं इवन जीरो लेता हूँ, ठीक है, तो इसको आपने रिप्रेजेंट किया है 0000 से। अगर मैं इसको फिर अगेन इसके लिए अगर 9 यूज करता हूँ तो उसका उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जो भी आपका जीरो है उसका कॉम्प्लीमेंट, मीन्स इन दिस केस 1111, जैसा अभी श्रेया ने बताया था। सेम केस है अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आप 3 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपको 3 रिप्रेजेंट, आपने 3 लिया है, उसको आपने रिप्रेजेंट किया है इन फॉर्म ऑफ 10101। अगर सेम 9 - 6 जो भी आपका मैक्सिमम डिजिट है, 9 - 3 करते हो, जो भी उसकी वैल्यू आ रही है 6, वो क्या होगा, आपका 3 का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें अगर आप 6 का रिप्रेजेंटेशन देख रहे होगे तो क्या हो, आपका 3 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0, ये क्या है 1, ये 1 0, ठीक है, और 0 1 एंड 1 0। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये चारों एग्जाम्पल देख रहा हूँ तो इसमें कौन सा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है और हो सकता है बिसाइड्स 8 4 -2 और -1 कोड के अलावा, इन दोनों में वैसा कौन सा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड का एग्जाम्पल होगा। ओके, बेटा कोई आंसर दो। सपोज अगर मैं बोलता हूँ चलो XS3, आप लोगों का ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड का एग्जाम्पल है कि नहीं है। ओके, वेरी गुड। योगेश, मीन्स इसमें अगर देख रहे हो आप लोग 2421, ठीक है, वो भी आपका एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड का एग्जांपल है।
उसके और एक वो वेटेड कोड का भी है, उसमें दोनों प्रॉपर्टी है। 8421 आपका एक वेटेड कोड भी है और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी है। एक्सेस 3 आपका वेटेड कोड नहीं है, लेकिन ये है आपका एक्सेस थ्रू आपका एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, अगर मैंने 0 को रिप्रेजेंट किया है 0011 से, अगर इसको सेम जो आपका एमएसबी है 9 माइनस 0, ठीक है, उसके बाद अगर मैं 9 भी लेता हूं तो उसको आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 होगा। अगर सेम अगर मैंने 1 को रिप्रेजेंट किया है मीन्स 0100, ठीक है, तो 9 माइनस 1 आपके पास जो भी 8 आ रही है, जो भी 8 का रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1। अगर इसमें देखोगे तो आपको ये चीज दिख रही होंगी, जैसे 1 का आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है 0100, तो फिर अगर मैं 9 माइनस 1 करता हूँ, फिर जो वैल्यू आपकी 8 आ रही है वो क्या होगा, आपका 1 का आपका कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन होगा, इन दिस केस 1011, ठीक है। और एक्सेस 3 कोड आप लोगों को पता होगा कि इवन बीसीडी कोड में अगर आप लोग 3 ऐड कर रहे हो या फिर 0011 ऐड कर रहे हो, तो जो भी आउटपुट आएगा आपको, उसको मैं एक्सेस 3 कोड हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। और बीसीडी इवन आपने एक्सेस 3 कोड बीसीडी से ही जनरेट आप कर रहे हो, लेकिन आपका बीसीडी है वो आपका एक वेटेड कोड का एग्जांपल है, वो आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। और एक्सेस 3 कोड क्या है, आपका एक नॉट वेटेड कोड है, बट वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर है, ओके। और जो भी अदर डिजिट है मींस 9 10 टू 15 वो आपका अनयूज्ड बिट्स हैं, उसको हम लोग यूज कहीं नहीं करते हैं। कुछ डाउट है क्या बेटा आप लोगों को, पूछना पड़ता है कि नो? ओके, आप लोगों को समझ में आया कि वेटेड कोड और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स क्या है, प्रॉपर्टी? ओके, आप लोगों के लिए एक वो है टास्क है ये। आप लोग ना जब नेक्स्ट क्लास होगा तो मेरे को बताओगे कि वेटेड कोड में जो हम लोग अभी कवर नहीं कर रहे हैं, इसमें वेटेड कोड में और कौन कौन से भी कोड आ सकते हैं। ओके, आप लोग बुक खोलोगे, आप लोगों को मिल जाएगा वेटेड कोड में अभी जो हमने यूज किया है। आपके पास भी 8421 है या 2421 है और 84-1 और -2 और -1 है। इन तीनों के अलावा और भी ऐसे कितने कोड्स हैं, आई थिंक 17 और कोड्स हैं जो आपका वेटेड कोड होते हैं। तो आप लोगों को ना उस 17 कोड्स या फिर इनके अलावा और कोई ऐसे कोड फाइंड आउट करने हैं जो आपका वेटेड कोड हो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया मेरा क्या है आप लोगों से? क्वेश्चन ये है बेटा कि आप लोगों का ये टास्क है, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने अभी 3 कोड ऐसे देखे हैं, जैसे बीसीडी है या 2421 है या फिर 84-2 और -1 है, ये आपका एक वेटेड कोड का आया है। आप लोग आज सर्च करो, इसके अलावा भी बहुत सारे वेटेड कोड हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से वेटेड कोड और हैं, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताओगे मेरे को, ओके। आई थिंक इनके अलावा 17 और ऐसे कोड्स हैं जो वेटेड कोड हैं, तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है। चलो उसको हम लोग पढ़ते नहीं फिर। ओके, हाँ ओके, ग्रे कोड कोई बता सकता है बेटा ग्रे कोड क्या होता है? योगेश बताओ बेटा। ओके, और कोई बेटा कोई? श्रेया अभी बताओ। So in gray code, only one bit will change each time when the decimal number is incremented. ओके वेरी गुड। और एक रोहन तिवारी हैं बेटा, आपका भी आंसर सही है, ठीक है। टू सक्सेसिव वैल्यूज डिफर इन ओनली वन बिट्स, वेरी गुड, ठीक है।
ओके, ग्रे कोड फर्स्ट ये आपका एक अनवेटेड कोड है, ठीक है, और इसको अर्थमेटिक में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। पोजीशन इनकी, ठीक है, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि आपका अनवेटेड कोड है, मींस जो भी आपका वेट जो भी किसी भी स्पेसिफिक मतलब पोजीशन का वो कोई भी वेट असाइन नहीं है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप लोग एक तो इसकी प्रॉपर्टी ये हुई कि आपका ईच जो भी सक्सेसिव बिट्स हैं, ठीक है, उनमें एक ही वैल्यू का डिफरेंस आएगा, एक ही डिजिट का, बस एक ही बिट्स की पोजीशन बस डिफरेंट होगी। इसको हम लोग डिफरेंट मतलब इनकोडर में यूज कर सकते हो। इवन आपके पास बुलियन अलजेब्रा है, उनके सॉल्व करने के लिए जो जनरली आप लोगों ने साथ पहले नाम सुना होगा के मैप, तो इसके लिए हम लोग बस ग्रे कोड का ही मतलब के मैप में जो भी हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग ग्रे कोड ही यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक रीजन ये है कि जो भी दो सक्सेसिव वैल्यू है उसमें बस एक वैल्यू का भी डिफरेंस बस डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसमें यह है कि अगर मेरे को बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन करना है तो फर्स्ट क्या है कि दोनों के लिए, इवन आपका बाइनरी कोड हो या फिर आपका ग्रे कोड हो, दोनों की एमएसबी सेम होगी। ओके, जो भी आपका एमएसबी ऑफ ग्रे कोड इज सेम एज द एमएसबी ऑफ बाइनरी कोड, दोनों का सेम होगा। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको ईच जो भी पेयर है आपके बाइनरी कोड को, उनको ऐड करना है और आपको क्या देगा, वो नेक्स्ट ग्रे कोड देगा। पहला चीज क्या है कि जो भी आपका एमएसबी होगा बाइनरी कोड का, वही आपका एमएसबी होगा आपका ग्रे कोड का। और आपको लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जो भी दो एडजेसेंट बिट्स हैं उनको ऐड करोगे आप, तो वो जो भी आउटपुट देगा वो क्या होगा, आपका ग्रे कोड का होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ओके, हाँ, अगर आप लोगों ने ये दो लाइन पढ़ी है, ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि 10110 ये आपके पास बाइनरी कोड्स हैं, इसका ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? बेटा जितना भी चीज रिक्वायर्ड है इसमें लिखा हुआ है बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। फर्स्ट क्या है कि जो भी आपका बाइनरी कोड्स के जो एमएसबी होगा वही आपका ग्रे कोड का एमएसबी होगा। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, आपको ईच बिट्स को बस ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट ग्रे कोड देगा। और हमको जो भी कैरी अगर सपोज आ रही है तो उसको हमको डिस्कार्ड करना है। अगर आपके पास ये बाइनरी कोड है तो उसका ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आप लोग इसको बॉक्स मतलब आंसर इसको कमेंट में लिख सकते हो आप, ठीक है, चैट में। बस 10 मिनट और बस। गलत है बेटा, अजय 11233 ये भी गलत है, 111 गलत है। ओके, 111 बेटा डेसिमल में हमको कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा ग्रे कोड लिखा है क्या? 1, हाँ सही है। देखो अब देखते हैं 11101 ना। फर्स्ट जो भी हमने अब लोग आंसर मैच कर लेना, आई थिंक जो 2-3 लिखे हैं उनका सही है, ठीक है। शुमाइला, अमीश एंड रोहन, इनका सही होगा। तो फर्स्ट आपके पास बाइनरी कोड्स हैं 1, ठीक है, 0 1 1 एंड 0, ये हुआ आपके पास बाइनरी कोड। मैंने आपको फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपका बाइनरी कोड का एमएसबी है सेम आपका एमएसबी क्या होगा, ग्रे कोड का।
मीन्स दोनों की एमएसबी सेम होगी। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एड ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ बाइनरी कोड, बाइनरी टू गेट नेक्स्ट बाइनरी कोड, और डिस्कार्ड कैरी, कैरी को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है। मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप जो भी दो पेयर्स आ रहे हैं उनको आप ऐड कर रहे हो, जो भी इसका आउटपुट आ रहा है उसको आप नेक्स्ट, आपको ग्रे कोड है। ओके, नेक्स्ट सेम चीज, आप नेक्स्ट पेयर को 0 एंड 1 आप ऐड कर रहे हो, जो भी इसका आउटपुट आ रहा है मीन्स 0 + 1 1। ओके, आउटपुट पुट इज 1, अगेन 1 + 1, ठीक है, आउटपुट इज 1 एंड 0 आएगा। ठीक है, और अब इसमें 1 क्या हुआ, आपका कैरी है, कैरी को हमको इंक्लूड नहीं करना है, मीन्स आउटपुट इज अगेन 0 एंड अगेन 0 एंड 1 ऐड, आउटपुट इज 1। ठीक है, ये हुआ आपका ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन। अगर सेम चीज अगर मैं बाकी के लिए अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, फॉर ईच डेसिमल फॉर 0 to 15 के लिए ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुआ, और ये हुआ आपका ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन। आप देख सकते हो कि कहीं भी दो अगर सक्सेसिव आपके पास देख रहे हो तो उसमें डिफरेंस या बिट का पोजीशन में चेंज बस एक ही में होगा। इन दिस केस दिस वन, एक बिट का पोजीशन का चेंज आ रहा है, इन दिस केस आपका एक बिट्स बस चेंज हो रहे हैं, इन दिस केस अगेन दोनों में एक बिट का कुछ चेंज आ रहा होगा। ठीक है, और एंड सो ऑन, आपको ये सब चीजें इसमें। ओके, अगर सपोज, अच्छा हम लोग आगे बढ़े हैं बेटा, उससे पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास क्या, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इवन आप इम्प्लीमेंटेशन देखो या फिर कोई भी बुलियन फंक्शन है उसको आपको सिंप्लीफिकेशन देखो, तो हम लोग के मैप का ही यूज करेंगे, और के मैप में ठीक है हम लोग ग्रे कोड का यूज करेंगे। तो आप लोगों को इतना क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, या फिर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, सेम जो चीज मैंने लिखा है उसको बस हमने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ये आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है बताओ, फिर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट कोड में फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो, आप लोगों में कोई डाउट नहीं है, राइट? ओके, अच्छा हाँ बेटा, एक तो आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, ऐसे नहीं बोलते, समझ में आता है, जब क्वेश्चन पूछता हूँ तब तो आप लोग कुछ बोला करो। मैं पूछ रहा हूँ आप लोग को इसमें कुछ डाउट है क्या बेटा, कन्वर्जन में या फिर इस टेबल में कुछ? नो सर। हम्म, ठीक है, एक चीज इसमें एक्चुअली मैं आप लोगों को ग्रे कोड लिखने के लिए एक सिंपल चीज बताने वाला था मैं। ठीक है, अगर आप लोग देख रहे होगे, अगर इसी में अगर आप लोग थोड़ा फोकस करोगे, ठीक है, अगर मेरे को सपोज 2 बिट ग्रे कोड का अगर मैं 2 बिट से रिप्रेजेंट करना है, तो आप लोगों को ये चीज यहाँ पे एक चीज ना, वेट करना आप लोग थोड़ा सा। ठीक है,
अगर आपको सपोज ग्रे कोड को अगर मैं को और सिंप्लीफाइड, आपको इतना पता है कि अगर ईच बाइनरी कोड को आपको ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, आप बस दोनों के मैच भी सेम होंगी और जो आप एडजस्टेंट बिट को आप ऐड करते जाओ आपको नेक्स्ट ग्रे कोड देगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ग्रे कोड लिखना है, वेट करना आपको, अगर मेरे को आपके पास एक ग्रे कोड है, आई थिंक आप लोग क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मेरे को उसको 2 बिट से रिप्रेजेंट करना है, मींस 2 बिट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्या होगा, एक 0 0, ठीक है, 0 1, नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपके पास 1 1, और आपके पास होना चाहिए 1 0, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ईच में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, बस पोजीशन में 1 बिट का। अगर इसी को अगर मेरे को 3 बिट्स के लिए लिखना है, मींस तो जो भी आपके पास जो भी आपने अभी तक लिखा है 2 बिट्स के लिए, उसको आप मिरर इमेज ले लो या फिर उसको आप सिंपली उसको पलट दो आप, मींस मिरर इन द सेंस ये होगा आपका फर्स्ट, अगर मैं 3 बिट के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ये होगा आपका 1 0, नेक्स्ट हो जाएगा 1 1, नेक्स्ट हो जाएगा आपका होगा 0 1, और नेक्स्ट क्या होगा फिर अगेन 0 0। अगर मेरे को 3 बिट्स लिखना है तो फर्स्ट थर्ड बिट 0 0 0 0, एंड ये होगा 1 1 1 1, ठीक है। आप लोग इसको मैच कर सकते हो, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको मैच कर सकते हो, ठीक है। 0 ये हो गया आपका 0 के लिए फर्स्ट दिस वन, डेसिमल नंबर 0, डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7, आप ये हुआ आपका डेसिमल नंबर, ठीक है। इसके लिए आपका ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन आप इसमें से चेक कर सकते हो, ठीक है। मींस 1 जैसे 7 के लिए आपका अगर मैं 3 बिट्स बस यूज कर रहा हूं तो क्या होगा ये 1 0 0, ठीक है। 6 के लिए 1 0 1, ओके। फॉर 5 के लिए 1 1 1, ठीक है। 4 के लिए 1 1 0, ओके। अगर सेम अगर मैं ग्रे कोड लिखना है फॉर 4 बिट्स, मैं ग्रे कोड को रिप्रेजेंट करना है 4 बिट्स के लिए, तो अब आपने 3 बिट्स आपको पता है, अगेन जितना भी आपके आपने 8 बिट्स के लिए लिखा है उसको आप मिरर इमेज लो। मिरर मींस सेंस फर्स्ट क्या आएगा 1 0 0, नेक्स्ट 1 0 1, नेक्स्ट 1 1 1, ठीक है। ये हुआ एंड सो ऑन। अगर अब मेरे को 4 बिट्स के लिए लिखना है तो फर्स्ट जो भी आपका फर्स्ट 4 डिजिट होगा वो क्या होगा, इसके लिए 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया 8 0 हो गए, और ये होगा नेक्स्ट आपके 8 1, ठीक है, एंड सो ऑन। इसमें कुछ डाउट है क्या बेटा? मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि ये एक ट्रिक है, ठीक है। अब मैं बार बार अगर सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि आप 4 बिट्स के लिए या 3 बिट्स के लिए आप लोग उसको ये डेसिमल में कन्वर्ट ग्रे में लिखो, तो आप लोग उसका बाइनरी पहले लिखोगे, फिर उसको आप ईच को ऐड करोगे, फिर उसको ग्रे रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर इवन आपको अगर 4 बिट अगर 2 बिट्स का ग्रे कोड पता है, ठीक है, इवन अगर सपोज मेरे को ग्रे कोड लिखना है फॉर 1 बिट के लिए तो क्या होगा 0 और 1। अगर इसी को अगर मेरे को 2 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट क्या करो आप मिरर इमेज लो, ठीक है, और नेक्स्ट 2 बिट्स के लिए 2 0 एंड 2 1। नेक्स्ट अगर मेरे को इसी को अगर मेरे को 3 बिट्स के लिए ग्रे कोड को रिप्रेजेंट करना है तो आपको 2 लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट क्या है, इसका जितने भी आपके प्रीवियस हैं उनका आप मिरर लो, मिरर इमेज मींस 1 0 1 1 0 1 एंड 0 0, और यह हुआ आपका फर्स्ट 4 0 एंड नेक्स्ट 4 इज 1। अगर मेरे को इसको अगेन अगर मेरे को 4 बिट्स ग्रे कोड में रिप्रेजेंट करना है तो अगेन इसका मिरर इमेज लो, फर्स्ट 8 0 फिर नेक्स्ट 8 0। अगर मेरे को 5 बिट्स में ग्रे कोड लेना है रिप्रेजेंट करना है तो जो भी आपने 4 बिट्स के लिए ग्रे कोड लिखा है यहाँ तक, इसका आप मिरर इमेज लो, और फर्स्ट 16 0 होंगे और नेक्स्ट 16 फिर 0 होंगे। इसमें कोई डाउट है क्या? चलो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट कोड है आप लोगों का
अल्फा न्यूमेरिक कोड एक लास्ट बेटा, ये हालांकि कोड्स और हैं, ठीक है, ये लास्ट कोड एक आपने इसे नाम इससे पहले सुना होगा आस्की कोड के लिए, तो वो आपका अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ठीक है। इससे पहले एक अल्फा न्यूमेरिक कोड हमने पढ़ा था कि आपका हेक्साडेसिमल है, ठीक है। एक अल्फा न्यूमेरिक कोड में एक और चीज आ रहा है आपका, एक हेक्सा क्या है, आस्की कोड। ये बेटा मैं आप लोगों को, हम लोग नेक्स्ट क्लास जो मैं करूंगा तो उसमें ये चीजें डिस्कस करूंगा आपके पास, आस्की कोड, ठीक है, और एक्सटेंडेड आस्की कोड, और उसके बाद हम लोग बुलियन अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये जो लास्ट कोड है इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, ओके, नेक्स्ट क्लास में।